नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है सूरी लॉन्स के संचालक हाजी अकबर सूरी जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि जो लॉन्स संचालकों की जो हालत है काफ़ी गंभीर होती जा रही है। जी। देखा गया कि आए दिन धड़ल्ले से महानगर पालिका के जो उपद्रव पथक है उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है जी। तो उस बारे में आपकी क्या राय है और आपको किस प्रकार की तकलीफ हो रही है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। साहब, हम लोगों को तकलीफ इसकी है कि भाई जैसे कि छोटे लॉन है, लॉन में जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम में जैसे एवरेज के हिसाब से हम लोग कोविड के हिसाब से देखते हुए सैनिटाइज सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हुए प्रोग्राम लेते हैं। ठीक है, उसमें ये है कि जैसे कि पार्किंग का मसला है, इस पे भी ध्यान देते हैं। पब्लिक जो आती है क्राउड ना हो उस पर भी ध्यान देते हैं। और वो हिसाब से कैसा है, जैसे एनएमसी में भाई हम लोगों की मजबूरी है, धंधा यही है, कुछ और व्यवसाय है नहीं, जिसके वजह से भाई मजबूरी में आदमी तो ये बोलता है कि जो भी धंधा इंसान कर रहा है साफ़ सुथरा करते हुए, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए इस व्यापार को करें। अक्सर महानगर पालिका के जो अधिकारी पदाधिकारी जो है जी, आप संचालकों पे ये आरोप लगाते हैं कि जो कोविड का नियम की वो अनदेखी करते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि जो कैपेसिटी इनको जो दी गई है प्रशासन की तरफ से जो आदेश जारी किया उसका उल्लंघन करते, इस तरह के आरोप लगाते, उस पर आपकी क्या खुलासा है? भाई हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि भाई कम से कम लोगों को ज़्यादातर ध्यान देते हुए कि भाई लोग जो जिनका फंक्शन होता है उनको भी हम ये बोलते हैं कि साहब एक लिमिट में आप प्रोग्राम करिए। वो लोग भी उस बात को मानते हैं। बात की जाए कैपेसिटी की, जी, मतलब जो कैपेसिटी आप लोगों को अलॉट की हुई, जी, हॉल के हिसाब से अलॉट की हुई, जी, अक्सर देखा गया है कि और भी काफ़ी लोग गेस्ट लोग आ जाते, उस समय आप लोगों को भी उस चीज़ को सेटल करना पड़ता जी। और अचानक आके ये लोग धमक जाते और जो कार्रवाई की जो पेनल्टी है उससे मल्टीपल पेनल्टी लगा देते। तो एक तो क्या आप लोगों का वैसे भी कोविड काल में काफ़ी बंद था जी, उसका पूरा खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। देखिए, एक तो पूरा व्यवसाय बैठा हुआ था, उसमें नगर पालिका के टैक्स भी भरना है, वाटर बिल भी भरना है, बिजली का बिल भी भरना है, नौकरों की पेमेंट भी निकालना है साहब। ठीक है, और उस चीज़ों को देखते हुए हम लोग भी कम से कम एक एवरेज में प्रोग्राम लेते हैं। लोगों को ऑलरेडी बोलते हैं कि साहब शॉर्ट प्रोग्राम लीजिए और शॉर्ट टाइम में अपना प्रोग्राम करके जाइए। अब जबकि अनलॉक हो चुका हुआ है, अभी काफ़ी त्योहारी सीज़न आ रहे हैं, शादी के सीज़न भी, वैवाहिक सीज़न भी शुरू हो गए, ऐसे में आप किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हो? भाई हर इंसान ये उम्मीद लगाए रखा है, जिनके यहाँ लड़का लड़कियां हैं वो तो शादी ब्याह करेंगे ही। ठीक है, गवर्नमेंट का काम ये है कि भाई कम से कम हर बार पेपर में हो गया या कोई इश्तेहार ऐसे दे के भैया हर फैमिली का काम है कि हर चीज़ का ध्यान रखते हुए अपने प्रोग्राम करे। हमारे को ऐसी उम्मीद है कि भाई गवर्नमेंट इस बातों पे ध्यान देगी कि हर इंसान परेशान है, किसी की बच्ची है, किसी का बच्चा है, भाई शादी की किसी की उम्र जा रही। कोविड में कई लोगों के ब्याह एक साल डिले हो गए। अब वो चाहते हैं भाई कोई आके बैठा है फॉरेन कंट्री से, कोई लोकल है या कोई सिटी के बाहर का है, वो बोलता है भैया चलो ठीक है शॉर्टकट में फंक्शन करो और फुर्सत पाओ। फिर संचालकों ने इसका विरोध किया हुआ है क्योंकि ये जो कार्रवाई की जा रही है ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, निष्पक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो इसमें आपकी क्या मांग है? भाई हमारी ये है कि कमिश्नर साहब इस बात पे गौर करें कि भाई लोगों का काम भी हो, ठीक है, लोगों को तकलीफ़ भी कम हो। और हम भी ये चाहते हैं कि भैया दो पैसे हमारे कोई बचे, जो नौकर हमारे साथ लगे हैं, गरीब लोग हैं जिनको जो है सफाई वाला है, सिक्योरिटी वाला है, ठीक है, वेटर्स है, केटरिंग वाले हैं, इन लोगों का सबका कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम का रोजी रोटी तो चले। वो हिसाब से हम ये चाहेंगे कि कम से कम कार्रवाई की जाए और लोगों को जो है जागरूक किया जाए कि भैया हर चीज़ पे ध्यान दो आप और इस फंक्शन को अपने हिसाब से पोलाइटली ऑर्गेनाइज करके फुर्सत पाओ। आमतौर पे ये भी देखा गया है कि जो गैस के सिलेंडर के जो व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम काफ़ी बढ़ गए जी, बिजली के भी रेट बढ़ गए और देखा गया कि टैक्सेस भी काफ़ी बढ़ चुके हुए। जी हाँ, टैक्सेस भी रिवाइज हो गए। ये सारे खर्च निकालना आपको मुनासिब नहीं है देखा जाए तो इसको आप कैसा मेक ओवर करोगे इन फ्यूचर में आगे चल के? भाई इन फ्यूचर में ये है कि भाई देखिए पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सिलेंडर के बढ़ गए हैं, हर चीज़ का। तो जैसे गरीब बंदा है जो 4-5 हज़ार रुपये महीना कमाता है, वो कैसे मैनेज करेगा कि भैया सिलेंडर लेना है उसको। ठीक है, आज दालों के रेट बढ़ा दिए इन लोगों ने। ठीक है, लेबर जो है तो ये कोशिश करती है एक जगह से दूसरी जगह काम मिल जाए उसको, कम से कम घंटे 2 घंटे का कभी मिल जाए तो कर लेते। जैसे वेटर लाइन हो गई, वेटरों को डेली काम नहीं मिलता, प्रोग्राम हो गया लॉनों में तो मिल जाता है, नहीं तो 8-8 दिन खाली रहते हैं बेचारे।
तो उनके तो वैसे भी खर्चे नहीं निकलते। महानगर पालिका का जो उपद्रव शोधक पथक है जी वो एक तरह से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है, ऐसे काफ़ी संचालकों का कहना है। इस तरह का कुछ अनोखी घटना आपके लॉन में घटी है? नहीं, आज तक तो नहीं घटी है। तो आप मनपा आयुक्त से क्या मांग करोगे? हम ये मांग करेंगे कि साहब हम लोगों पे भी थोड़ा सा रहम किया जाए। देखा गया है कि जो यहाँ पर आपके यहाँ लॉन बुक करते हैं, जी, ऐसे जी। जो लोग हैं इनके आगे पीछे वैवाहिक शादी का सीजन है, ऐसे लोग जो बुक करते हैं आपके यहाँ पे, जी, जी। उन लोगों में भी देखा गया कि कोविड का पूरी तरह से पालन नहीं करते, जैसे जो गाइडलाइंस है उसका जी। पालन नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा? भाई हम लोगों का ऐसे लोगों के लिए कहना है कि भैया कम से कम एटलीस्ट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करो। अगर किसी का साथ नहीं दे सकते तो उसमें नुकसान हमारा ही है। ठीक है, आज मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, दूरी का ख्याल रखना है। कोई बंदे को सर्दी खांसी बुखार है, एटलीस्ट वो अपना घर पे रहे और फंक्शंस में ना आए, जिससे और लोगों को इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ना हो। अब कोविड के बाद मार्केट फ्री हो गया, अनलॉक हो गया है, लोगों का रुझान शादी ब्याह की ओर बढ़ रहा है, लॉन बुक करवा रहे हैं। जी। तो ऐसे जो लोग हैं जो आपके यहाँ पे आना चाहते हैं, बुक करवाना चाहते हैं, उनको आप किस तरह की फैसिलिटी प्रदान करते हैं उस बारे में बताइए। भाई हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों के यहाँ के फंक्शन है वो फंक्शन करे, मगर उनका भी काम है कि अपने गेस्टों को लिमिटेड तौर पे बुलाए, जिससे उनको भी परेशानी ना हो, हमको भी किसी किस्म की परेशानी ना हो। हम ऐसा चाहते हैं। लॉन पार्टी जो है आपका जी एक तो प्राइम लोकेशन में लोकेटेड है, जी। किस तरह की सुविधा प्रदान करता है उस बारे में? उस बारे में हर किस्म के, जैसे कहता है कि रूम्स अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, डाइनिंग हॉल है, और जो है तो पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और लोगों को ये है रहता है कि भैया ठीक है, हमारे पास अलग अलग 4 गेट हैं कि लोग अगर एक तरफ से आए दूसरी तरफ से पब्लिक से ज़्यादा ना कांटेक्ट करते हुए एक साइड से निकल सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ हैं हमारे। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।